नोएडा की समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो क्रिएट हुई उसका कारण सबसे बड़ा ये रहा, जब ये सबसे पहले ज़मीन जो नोएडा अथॉरिटी ने अलॉट करी 10% पैसे जमा करके बाकी जो 9 किस्तों में बांट दिया पैसा, और उस पैसे को धीरे धीरे वो लेना है। लेकिन बिल्डर ने चालाकी क्या करी है कि उस सपोज करो 100 करोड़ की ज़मीन है और उसके लिए उसने 10 करोड़ रुपए दे के और ज़मीन अब ले लिया है। उसके बाद बिल्डर ने उसको बैंक से भी फाइनेंस करा लिया है, 90% पैसा उसको बैंक से मिल गया है। उस 90 पैसे को प्लस उसने अलॉटमेंट फ्लैट बना के बेचने के लिए उस पर बायर को भी अप्रोच करना शुरू कर दिया है। उससे भी उसे 50-100 करोड़ रुपए इकट्ठा होकर आ गए हैं। फिर उसने क्या काम किया है कि उस जो पैसा उसे इकट्ठा हुआ, जो बैंक से पैसा मिला और जो बायर से मिला, उसके एवज में फिर 10% देकर कई जगह फिर ज़मीन खरीद लिया। इस तरह से करके उसने अपना लैंड बैंक तो बना लिया है, लेकिन ज़मीन जो उसने लिया है, फ्लैट उसे बनाने हैं, उसको बनाने के लिए पैसा भी तो चाहिएगा। उसने सारा पैसा तो उधर कर दिया है, फिर ना तो उसने अथॉरिटी का पैसा दिया है और ना ही उसने जो है फ्लैट बना कर दिए हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या जो क्रिएट आज की डेट में जो नेक्सस हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है। प्लस दूसरा एक और कारण क्या रहा है कि उसने अथॉरिटी को पैसा जो टाइमली देना था वो भी टाइम से नहीं दिया है। अथॉरिटी ने उस पर भी कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया है। अगर अथॉरिटी उस समय ही कड़ा एक्शन लेती और उसने जो और ज़मीन जो अथॉरिटी से अलॉट कराई है उसको क्लब करती, उसको अटैच करती, तो हो सकता था कुछ निजात हो सकती थी। आज की डेट में हुआ क्या है कि जो लैंड है उस पर करीब 1000 थर्ड पार्टी इंटरेस्ट और क्रिएट हो गया है, यानी कि उसने वो फ्लैट सारे बेच दिए हैं। अगर बिल्डर अब वो ज़मीन को अथॉरिटी ना तो कैंसिल कर सकती है, उसमें कोई फ्लैट ऐसा बचा नहीं है, कोई प्रॉपर्टी अटैच होने के लिए है नहीं, तो यहाँ पे अथॉरिटी भी मजबूर हो रही है। और ये सारे कर्म अथॉरिटी के अपने ही वजह से ही वो आज की डेट में मजबूर है। अब उस अथॉरिटी के पास में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बच रहा है कि वो पैसे को निकाले कैसे। अब उस प्लॉट को कैंसिल करे या उसकी सीसी निरस्त करे तो उसमें हम 1000 बायर्स लोगों का नुकसान है। हम फिर अपनी आवाज़ लेकर फिर अथॉरिटी के पास और सरकार के पास पहुंचेंगे। तो इस नेक्सस में रोल भी इन्हीं का था, क्रिएट भी किया इन्हीं का ही है। ऐसा था, अभी जो समिति लगी थी उससे पहले भी एक इलाहाबाद का ऑर्डर था कि जो भी कलेक्शन है, जो भी बिल्डर पे ड्यूज हैं उसको निकाला जाए, उसके आरसी जारी किया जाए। और बहुत सारे ऐसे बिल्डर थे जिनके यहाँ पे डीएम ने जाके ढोल नगाड़े बजाए, पैसे निकाले, आरसी रिलीज हुई, 1-2 बिल्डर अरेस्ट भी हुए लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि उसकी रिट पिटीशन अथॉरिटी ने डाली सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उस समय एक चीज़ बहुत अच्छी थी, जैसे कि हमारी सोसाइटी में भी थी और बहुत सारी सोसाइटीज़ में बहुत सारी इन्वेंट्री ना बची पड़ी हुई थी। बिल्डर के पास में ऐसे फ्लैट थे बहुत सारे कि जैसे किसी ने 500 फ्लैट बनाए या 1000 फ्लैट बनाए, उसमें 200 या 300 फ्लैट अनसोल्ड थे। अब अथॉरिटी ने इतना भी मतलब अपना एक सिस्टम नहीं बनाया ताकि उन्हें कम से कम होल्ड कर देते, और मतलब ऐसा कुछ नियम बनाते कि सीज कर देते, उनको बिकते नहीं। तो हो सकता था कि अथॉरिटी बाद में कोई भी डिसीजन आता, एग्जम्पशन का तो आता ही नहीं, अमाउंट लेने का ही आता, चाहे जितना भी जैसे भी आता। लेकिन उस बीच में उसने कुछ नहीं किया और वो पैसा, वो फ्लैट जो सारे बिल्डर ने सब बेच दिए। अब बिल्डर के पास में कोई चीज़ ऐसी ज़्यादातर बची नहीं है जिसको वो अटैच कर पाए। एक दूसरा क्वेश्चन एक और भी क्रिएट होता है, यहाँ पे ज़्यादातर बिल्डर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी, ज़्यादातर बिल्डर का एक ही प्रोजेक्ट नहीं है, उसके कई प्रोजेक्ट हैं। अगर चाहे तो उसके लिए भी उसे कहीं दूर नहीं जाना है, चाहे तो अभी भी इस प्रोजेक्ट का दूसरे प्रोजेक्ट का चीज़ों को अटैच करती है। जैसे सबसे बड़ा जो एक डिसीजन आया था वो अमरपाली के केस में आया था। सारी चीज़ें एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में था, जज ने भी सिंपल ये बोला था जो अमरपाली के डायरेक्टर हैं कि हम आपसे सारी कुछ छीन लेंगे, हम आपसे आपका चेन भी छीन लेंगे, आपकी ज़मीन भी छीन लेंगे और आपको वो सबक सिखाएंगे जो आपने देखा नहीं होगा। और वही हुआ है, उसका घर बार सब कुछ छीन चुकी है। और आज की डेट में जितने भी अमरपाली के प्रोजेक्ट हैं उनमें जो वैकेंट लैंड पड़ी है उसको एनबीसीसी रीलॉन्च कर रही है, जो डेफिसिट अमाउंट था उसको कलेक्ट कर रही है और वो उस अमाउंट पे कर रही है, उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर रही है। उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया है और वो सिस्टम अगर सब जगह ऐसा चलता तो बहुत और अच्छा रहता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आगे वो उस तरह के केस लेने से मना कर दिया।